मातरम। स्वागत है सबका बच्चों सत्य केतु के इस ऑनलाइन लाइव क्लासेज में। हम लोग टेस्ट पेपर हल कर रहे हैं भैया। कल जो टेस्ट पेपर दिया था 60वां नंबर 60th, उसका हम लोग 61 आज 61वां है, 60वां है, हाँ 60, माफी चाहूंगा, 60वां टेस्ट पेपर जो अपना कल हल अपना ऐप पे दिया था उसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? देखो एक चीज है पता, 0 तथा 1 इनको हम ना तो भाज्य मानते हैं, ना भाज्य व न अभाज्य होती है। 0 तथा 1 को हम लोग न तो भाज्य मानते हैं न ही अभाज्य मानते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई? 2। ठीक है बच्चों, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और सबसे छोटी भाज्य पूछता तो 4। चलिए अगला सवाल। 2 संख्याओं का लसप 48 तथा मसप 8 है। पहली संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल आसान सा इसमें सूत्र बताया हुआ आपको। 2 संख्या अगर दे रखी है और उनका लसप मसप दे रखा है बच्चों, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर उनका लसप इंटू मसप होता है। तो पहली संख्या कितनी है? 16, दूसरी संख्या नहीं पता, x बराबर लसप है 48, मसप है 8। 16 गुणा में भाग में आया, 48 इंटू 8 बटे 16। 16 का भाग 48 में गया 3 बार, 16 3 48, 8 3 24। x कितना आ गया आपका? 24। बिल्कुल सही जवाब। कई बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, 24 बिल्कुल सही जवाब है। तो भैया पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसप इंटू मसप। अगला प्रश्न, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और x मान के भी कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है एक बर्तन 2/3 पानी से भरा हुआ है, 2/3 हिस्सा उसका भरा हुआ है। यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए, 50 लीटर पानी और चाहिए, बर्तन की क्षमता क्या होगी? तो भैया बर्तन की क्षमता मान ली हमने x लीटर। जो चीज पूछी जाती है उसको x मानते हैं। बर्तन की क्षमता हमने कितनी मान ली बच्चों? x लीटर। जो चीज पूछी जाती है उसको हम x मानते हैं। तो बर्तन की क्षमता पूछी बच्चों, हमने बर्तन की क्षमता को मान लिया x लीटर। कह रहा है 2/3 तो भरा हुआ है, तो खाली कितना है? 1/3। पूरा भरने के लिए 50 लीटर और चाहिए। तो भैया 2/3 भरा हुआ है, 2/3 भरा हुआ है, तो खाली कितना है बच्चों? कुल को हमेशा 1 मानते हैं। 1 में से 2/3 घटाओगे तो खाली कितना है? 1/3। खाली कितना है? 1/3। कुल क्षमता x लीटर, उसका 1/3 मतलब खाली कितना होगा? x/3। वो मतलब खाली जो हिस्सा है x/3, उसको भरने के लिए कितने लीटर पानी चाहिए? 50। भरा हुआ है 2/3 तो खाली है 1/3। तो कुल का तो खाली कितना होगा? कुल का 1/3। कुल x है तो उसका 1/3 मतलब x/3 बराबर कितना होगा? 50। क्योंकि खाली को भरने के लिए 50 लीटर और चाहिए, x/3 बराबर 50। तो x क्या आ गया? 50 इंटू 3, x आ गया 150। तो बर्तन की क्षमता है 150। ठीक है ना, एक बर्तन ही है तो बर्तन की क्षमता क्या होगी? तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका? 150। ये ध्यान दें, बर्तन 2/3 भरा हुआ है, 2/3 भाग भरा है, 2/3 भाग भरा हुआ है ये कह रहा है। तो खाली कितना होगा बच्चों? 3 में से 2 भाग, 3 में से 2 भाग भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा? 1/3। व्यवहारिक सी बात है, 3 में से 2 भरा हुआ है, खाली कितना होगा? 1। 3 में से जो बचा है वो तो 1/3 खाली होगा। तो कुल क्षमता कितनी है? x, उसका 1/3 मतलब x/3 बराबर कितना है? वो खाली भरने के लिए 50 लीटर और चाहिए, तो x/3 कितना होगा? 50। 3 गुणा में सॉरी भाग में गुणा में चला गया, x आपके 150 लीटर आएगा। बेटा ध्यान दें, 2/3 नहीं करना है, 1/3 करना है, क्योंकि 2/3 भरा हुआ है। ठीक है, 2/3 इसमें भरा हुआ है, तो आंसर इसमें 150 लीटर आएगा। देखो 2/3 भरा हुआ है बेटा, तो खाली कितना होगा? 3 में से 2 हिस्सा भरा है, तो खाली कितना है? 3 में से 1 हिस्सा, तो खाली है 1/3। तो कुल बर्तन क्षमता x है, उसका 1/3 x/3 बराबर वो कितना है? 50। तो x हो गया 50 इंटू 3 x लीटर, अब 150 लीटर। ठीक है, अब ये प्रश्न है,
प्रश्न है भैया 178.6758 में 7 जो संख्या है उसके स्थानीय मानों का अंतर, 2 बार 7 है इसका, तो इस 7 का स्थानीय मान, इस 7 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों? इस 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 70, क्योंकि 7 है, 7 के बाद पॉइंट और 7 के बीच में अंक कितना? 1, तो 7 1 0 लगाया, 7 0 70। अब इस 7 का स्थानीय मान, इस 7 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों? कि पॉइंट और इस 7 के बीच में अंक कितने, उतने लगा दो 0 पॉइंट, अंक कितना है? 1 अंक है। इस पॉइंट और 7 के बीच में, पॉइंट किधर है? तो देखो इस 7 और पॉइंट के बीच में अंक कितना? 1, तो 1 0 और 7। अब इसका अंतर पूछा है, तो 70 माइनस 0.7, ठीक है ना। 70 में अगर आपको नहीं पता चलता है तो 70.00 कर सकते हैं, माइनस आप जब 0.07 करेंगे तो ये आ जाएगा 69.93, ठीक है। आंसर कितना आएगा बच्चों? 69.93। संख्या यह है 178.6758 में दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? तो बेटा पहले वाले 7 का स्थानीय मान क्या? पॉइंट के इधर है, वो तो 7 ले लिया, फिर पॉइंट और 7 के बीच 1 अंक है तो 1 0। अब दूसरे इस 7 का स्थानीय मान कितना होगा? पॉइंट और 7 के बीच में 1 अंक है तो 1 0, पॉइंट और के बीच में 1 0 रही है तो 0.07, दोनों का अंतर घटा दिया। 70 है, 70 को लिख सकते हैं, अगर पॉइंट नहीं दे रखा है तो सबसे लास्ट मानते, तो 70.00 माइनस ये कर दिया 69.69। चलिए अब अगला सवाल ध्यान दें। अच्छा, वापिस वाले तो बच्चे ध्यान दें, वीडियो का आप बाकी प्लेलिस्ट पे जाके उसको 10 बार वापस देख सकते हैं बेटा सवाल को, है ना। वीडियो में सुविधा है, जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप उसको वापस देख सकते हैं, क्या दिक्कत है। एक साल एक वर्ग के 30 लड़कों ने, टोटल कितने लड़के? 30 ने एक बार शैक्षणिक भ्रमण किया, टूर पे गए। उन्हें रेलगाड़ी में उन्हें रेलगाड़ी पढ़ाई गलो, कमेंट न करें दोलाराम, चुपचाप पढ़ लो, थार माथा फटकना हो तो एग्जाम बैक नलायकों। एक साल एक वर्ग के 30 लड़कों ने एक शैक्षणिक परिभ्रमण किया, ठीक है ना, टूर पे गए। उन्हें 15,000 रुपए रेल भाड़े में, भोजन में 4,650 और फुटकर खर्च 1,350 रुपए उनका खर्च हुआ, टोटल 30 जनों का। तो प्रत्येक का खर्च कितना है? तो बेटा ये तो आसान सवाल है। 30 लड़कों का कुल खर्च कितना है बच्चों? 15,000 प्लस 4,650 प्लस 1,350, जोड़ देते हैं इन तीनों को, 0 0 0 तो 0, 5 और 5 10, 10 और 0 10 भाष लगी, 3 और 1 4, 4 और 6 10 भाष लगी 1, ये आगे 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 5 11 और 1 भाष लगी 1, 1 और 1 2, ये कितना आया बच्चों? 21,000। ये कितना आ गया खर्चा कुल बच्चों? 21,000 रुपए। ये 30 का कुल खर्चा है। तो प्रत्येक का खर्चा क्या होगा? प्रत्येक का खर्च क्या होगा बच्चों? कि 21,000 बटे 30 कर देंगे। ये कुल खर्चा 30 जनों का, या तो औसतन प्रत्येक का खर्चा, ये 0 0 कट गया, ये कितना आया? 700 रुपए प्रत्येक का खर्चा आया। कितने रुपए खर्चा आ गया बच्चों? 700 रुपए। 30 लड़कों का कुल खर्चा कितना है? जोड़ दिया, 21,000 आया, तो प्रत्येक का औसतन खर्चा कितना होगा? 21,000 बटे 30, 0 0 कट गया, 21 में 3 का भाग दिया, 700 रुपए खर्चा आया बच्चों। अब ये प्रश्न है, इसको आप समझें, आसान लेकिन अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी घातें जो अंडरवुड है उसकी श्रेणियां अलग है। चलिए बोर्ड पे ध्यान दें बेटा, इसको करते हैं। इसको सबसे पहले तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 की घात 1/3। इसको लिख सकते हैं
4 की घात 1/4। इसको लिख सकते हैं 1 की घात 1/2 और इसको लिख सकते हैं 5 की घात 1/3। भाई इसमें नियम कौन सा लगा कि अगर कोई a का अंडर है उसकी श्रेणी n है, अंडर के ऊपर n लिखा है तो हम क्या लिखते हैं a की घात 1/n। कोई a का अंडर है उसकी श्रेणी n है तो a की घात कितना आता है 1/n। तो मैंने क्या किया, यहाँ 3 का अंडर के ऊपर 3 लिखा है श्रेणी तो 3 की घात 1/3। यहाँ 4 के ऊपर श्रेणी 4 लिखी तो 1/4। यहाँ 1 का केवल अंडर ही है तो 1 का अंडर 1 की घात 1/2। यहाँ 5 के ऊपर 3 लिखा है श्रेणी तो 5 की घात 1/3। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जो संख्या है जो दे रखी हर में, ये भिन्न संख्या जो बटे बटे वाली है, इनका जो है हरों का लसब ले लेते हैं। इनके हरों का लसब वो कितना आएगा बच्चों 12। 2 का भाग दिया 3 2 1 3, 2 का भाग दिया 3 1 1 3, 3 का भाग दिया 1 1 1 1। लसब कितना आया 2 × 2 × 3, लसब कितना आ गया 12। हमें क्या करना है, हरों का लसब लिया हमने। पहले इसको जो अंडर के ऊपर श्रेणियां दे रखी थी भैया, अंडर के ऊपर श्रेणियां दे रखी थी, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, केवल अंडर है तो 1/2 और 5 की श्रेणी 3 है तो 1/3 लिख दिया। फिर हरों का लसब ले लिया, लसब कितना आया 12। लसब कितना आया बच्चों 12। सबको हमने 12 से गुणा कर दिया भैया। यह 3 की घात ये हो गया 12 × 1/3, 4 की घात 12 × 1/4, 1 की घात 1/2 × 12। ठीक है ना। हर एक की जो घात है उसको हमने 12 से गुणा कर लिया। 5 की घात 1/3 × 4 अपना 12। हमने हर एक को किससे गुणा कर दिया बच्चों 12। हरों का लसब ले लिया बच्चों, हरों का हमने लसब ले लिया और इनको गुणा कर दिया। कटेगा ये 3 की घात, 3 का भाग 12 में दिया, 3 की घात 4 आया। अब 4 से काटा दिया 4 की घात 3 आया। ये 2 का भाग दिया 1 की घात 6 आया। 3 का भाग 12 में दिया 4, 5 की घात 4 आया। ये क्या आ गए मान भैया 3 की घात 4 मतलब कितना हुआ 81। 4 की घात 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64। 1 की घात 6 1, 5 की घात 6 सॉरी 5 की घात 4 625। हमें पूछा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो भैया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 625 वाली, लास्ट वाली, मतलब 5 की घात 4 मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है। 5 का वर्गमूल, 5 का अंडर रूट की श्रेणी 3। समझ आ गई बात। ये सबसे बड़ा है ये वाला ऑप्शन 5 अंडर रूट की श्रेणी 3। कैसे पता करते हैं बेटा, इस सवाल को देखें, अच्छा सवाल है, अलग टाइप का सवाल है। ठीक है भैया, ये नियम समझो। अगर कोई संख्या a है उसका अंडर रूट है, उसके ऊपर श्रेणी n लिखी है तो a लिख देते हैं, घात 1/n लिखते हैं। यहाँ 3 है 1/3, 4 है 1/4, यहाँ केवल अंडर रूट है तो घात नहीं दे रखी तो 1/2 मानते। केवल अंडर रूट मतलब वर्गमूल होता है, घात 1/2। यहाँ 3 है तो 1/3। इन सब के हरों का लसब ले लिया हमने। लसब कितना आया 12। प्रत्येक भिन्न संख्या भिन्नात्मक जो घातें हैं, प्रत्येक घात को 12 से गुणा कर दिया। अब प्रत्येक घात को जब हमने 12 से गुणा किया 3 का भाग 12 में दिया 4 भाग, 4 का भाग 12 में दिया घात 4 की घात 3, 2 का भाग 12 में दिया 6, 1 की घात 6, 3 का भाग 12 में दिया 4, 5 की घात 4, 3 की घात 4 81, 4 की घात 3 64, 1 की घात 6 1, 5 की घात 4 625। तो सबसे बड़ी संख्या 625 है। तो इसका मतलब इससे संबंधित संख्या ये सबसे बड़ी। सबसे छोटी संख्या 1 आ रही है, अगर सबसे छोटी पूछता तो इससे संबंधित संख्या √1 सबसे छोटी होती है बेटा। ठीक है, अच्छा सवाल था ये, अलग टाइप का, लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटा। था आसान, कुछ नहीं, लसब निकाल कर गुणा करना है। अब अगला प्रश्न है बेटा,
18 और 8 का मध्य अनुपात, इसमें 2 ही संख्याएं दे रहा है, 3 संख्याएं देता है और फिर तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ को भी पूछता है, तो हम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो पूछ रहा है उसको हम x मान के वहां लिख देते, बाकी संख्याओं को क्रम से लिखकर हम लोग गुणा उसका कर लेते हैं। लेकिन इसमें कह रहा मध्य अनुपाती, तो 18 मध्य अनुपाती जब कहता है बीच वाले दोनों बराबर मानने, 18 अनुपात x समानुपात x अनुपात x, तो क्या होगा, दोनों मध्य पदों का गुणा बराबर दोनों बाह्य पदों का गुणा, x इंटू एक्स बराबर 18 इंटू 8 एक्स स्क्वायर बराबर 18 इंटू 8 144, तो स्क्वायर हटाओगे तो 144 का वर्गमूल, तो x कितना आ जाएगा बच्चों आपके 12, x आपके निकल के कितना आएगा बच्चों 12, ठीक है, x आपका निकल के 12 आ जाएगा। समझ आ रही बात ही? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 24 के सभी अपवर्तकों का औसत। अपवर्तक क्या होते हैं बच्चों? वे संख्याएं जिनका भाग उस संख्या में जाता है। जैसे 24 के अपवर्तक कह रहा है बच्चों, तो 24 का अपवर्तक कौन सा है? 1 का भाग 24 में जाता है, फिर 2 का जाता है, फिर 3 का भी जाता है, 4 का। अपवर्तक शब्द का ध्यान देना। अपवर्तक मतलब क्या होता है? जिनका भाग दी गई संख्या में जाता है। 24 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का, 4 का, फिर 6 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, 12 का भी जाता है और 24 का भी जाता है। तो इन सब का औसत 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 बटा 3 4 5 6 7 8 का भाग दे दो। 1 2 3 3 6 4 10 6 16 और 8 24, 24 और 12 36, 36 और 24 60 बटे 8 30 बटे 4 15 बटे 2 7.5 या 7.5 आ गया बच्चा। ठीक है, तो अपवर्तक मतलब क्या होता है? वो संख्याएं जिसका भाग इनमें जाता है। और गुणज मतलब क्या होता है? पहाड़ा। ये शब्दों का ध्यान जरूर देना, हालांकि ये सवाल कराए मैंने। अब ये प्रश्न कह रहे एक परीक्षा में 72% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 280 अनुत्तीर्ण हुए। 72% पास हुए और फेल कितने हुए? 280। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है? सुनिएगा, पास कितने हुए बच्चों? मतलब उत्तीर्ण कितने हुए हैं? 72%। आप समझिएगा, 72% उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे बच्चों? 100 माइनस 72 बराबर कितने परसेंट अनुत्तीर्ण होंगे बच्चों? 28%। अच्छा, कुल परीक्षार्थी पूछा है, उसको अगर x माने, जो चीज पूछी जाती है उसको x मानते हैं। कुल परीक्षार्थी पूछा है, उसको अगर हम x माने, टोटल एग्जाम में कितने बैठे थे? x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेल कितने परसेंट हुए, अनुत्तीर्ण कितने परसेंट हुए? 28%। तो कुल परीक्षार्थी x है, उसका 28% बराबर कितना होगा? 280। अनुत्तीर्ण कितना कह रहा है? कुल अनुत्तीर्ण 280। भैया कुल परीक्षार्थी पूछ रहा है, उसको x मान लिया, अनुत्तीर्णों का प्रतिशत है 28, इसका मतलब कुल परीक्षार्थी x का अगर हम 28% निकालें तो वो 280 आएगा। तो x का मतलब गुणा 28 बटे 100 बराबर 280। ले जाओ सबको उधर, x बराबर 280 इंटू 100 बटे 28, 28 का भाग दिया 280 में 10, गुणा किया 1000। तो कुल कितने आ गए बच्चों? 1000। 72% पास है, उत्तीर्ण है। फेल कितने हुए? अनुत्तीर्ण कितने हुए? 100 माइनस 72, 28%। कुल परीक्षार्थी पूछा है तो उसको x मान लिया। वो कितने फेल की संख्या कितनी, प्रतिशत कितना? 28%। तो x का 28% बराबर 280 लिख दिया भैया हमने।
x का मतलब गुणा 28/100 बराबर 280 लेके के चले गए 100 भाग में गुणा में 28 गुणा भाग में है, काटा पीटा x आ गया 1000। तो भैया कुल परीक्षार्थी कितने हैं? 1000। अब ये प्रश्न है, एक दुकानदार को 855 रुपए में एक ट्रांजिस्टर को बेचने से 5% की हानि होती है। यदि 5% लाभ प्राप्त करना हो तो उसे कितने में बेचा जाए? तो बेटा आप तो इसको व्यवहारिक तौर पे कर सकते हो। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 855 रुपए में बेचने पर हानि है 5%। पहली लाइन पढ़ो, इसमें ट्रिक भी लगती है लेकिन इसको लगाने की जरूरत नहीं, सीधा कर सकते हैं। विक्रय मूल्य 855 है, ठीक है ना। 855 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती, हानि कितनी? 5%। तो भैया हम लोग क्या निकाल लेंगे? क्रय मूल्य। अब मैं विक्रय मूल्य दिया तो हम क्या निकालते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया तो विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य दिया 855 बेचने पर हानि 5%, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य क्या होता है बच्चों? विक्रय मूल्य इंटू 100। लाभ है तो 100 प्लस हानि है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। 855 इंटू, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 100 ऊपर आएगा। विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 माइनस हानि है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ है तो हानि है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य 855 इंटू 100 बटे 100 माइनस 5। 855 इंटू 100 बटे 95। ठीक है, इसका भाग इसमें कितनी बार चला जाएगा भैया? 9 बार। तो ये कितना आ गया भैया? 900। 900 इसका क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया? 900 रुपए। अब कह रहा कितने में बेचें कि लाभ 10% हो? लाभ 5% कह रहा है। अब क्रय मूल्य अपना 900 रुपए आ गया, क्रय मूल्य 900 आया, कह रहा कितने बेचे कि लाभ 5%, तो विक्रय मूल्य पूछा है। तो बस सीधा सूत्र है बेटा इसका। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या है बच्चों? क्रय मूल्य इंटू लाभ है इस बार तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो क्रय मूल्य कितना है? 900 इंटू 100 प्लस लाभ, ये 100 प्लस 5 105 बटे 100। 2 जीरो गए, इसको गुणा कर लो आप। 9 पंजे 45 और 500 80 लगी 4 तो 4 और 945 रुपए। ठीक है, आप इसको देसी तरीके से कर सकते हैं। भाई 855 बेच रहा है, 5% क्या नहीं, विक्रय मूल्य हानि प्रतिशत दिया, क्रय मूल्य निकाल दिया 900। अब क्रय मूल्य 900 कह रहा 5% लाभ चाहिए, तो 900 इंटू विक्रय मूल्य का सूत्र क्या है? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। क्रय मूल्य 900 इंटू लाभ 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ है 5 105 बटा 100। हल किया 945। चलिए एक प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जबकि उसका लागत मूल्य 440? ये अच्छा सवाल है। इसका मान बताएं बेटा। इस प्रश्न का मान बताएं, हल करें इसको। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या जबकि उसका लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य 440 रुपए, और उस वस्तु पर 12% का बटा देकर भी 26% का लाभ कमाते हैं। कितने प्रतिशत का लाभ कमाते हैं भैया? 26% का अंकित मूल्य था। इस सवाल को तो हमें सूत्र से इससे ही करना पड़ेगा। चलिए दौलाराम ट्रिक भी बताएंगे। बस दौलाराम कह रहा ट्रिक बताओ पिछले सवाल की। ये सवाल चलो पहले करा देता हूं, फिर पिछले सवाल की ट्रिक भी बताता हूं। पिछला सवाल हमने सूत्रों से किया, वो भी आसान ही था। पहले क्रय मूल्य निकाला फिर विक्रय मूल्य। पिछले सवाल की मैं ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। पहले इस सवाल को करते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान दें। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जबकि उसका लागत मूल्य 440 रुपए है। उस वस्तु पर 12% का बटा देकर भी 26% का
लाभ कमाया जाता है। ठीक है, ये चीज है। ध्यान दें आप, लागत मूल्य 440 है, लाभ 26% है। सुनिए, क्रय मूल्य कितना है बच्चों? 440 और लाभ प्रतिशत कितना है बच्चों? 26%। तो यहां से विक्रय मूल्य निकाल लो इसका, ठीक है ना। विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चों कि क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। क्रय मूल्य कितना है? 440 इंटू 440 इंटू लाभ है 26%, तो 126 बटा 100। ठीक है, ये अपना 0 काट दो, बाकी वैसा का वैसा रख लो। ये आ गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 440 इंटू 126 बटा 100। अब अंकित मूल्य क्या होता है बच्चों? अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य होता है बच्चों विक्रय, ये अपना विक्रय मूल्य निकाल दिया, विक्रय मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे 100। हमें इसको हल नहीं करना, यहां लाके छोड़ दो। क्रय मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य 440, लाभ प्रतिशत 26% है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है भैया? क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत दिया, विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटा 100। क्रय मूल्य 440, लाभ 26, तो 126 बटा 100, 0 काट दिए। अंकित मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100। तो अंकित मूल्य हमें पूछा है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य की जगह ये लिख देंगे 40 इंटू 126 बटा में 10 है ये, ठीक है, इंटू लागत मूल्य कह रहा है 440। ये सवाल थोड़ा बड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसको मैं ट्रिक से ही करवाता हूं। इसको चलिए, इसको मैं फिर ट्रिक से ही करवाता हूं। सुनिए, ये सवाल बड़ा हो जाएगा, ट्रिक से ज्यादा आसान होगा। ट्रिक से मान लें भैया हमें अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य को x मान लो। तो भैया अंकित मूल्य अंकित अपना विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है बच्चों? या अंकित मूल्य को मैं क्या लिख सकता हूं? सीधा आप ध्यान दें, अंकित मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100 होता है बच्चों। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है बच्चों? विक्रय मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100। ठीक है, ध्यान दें, अंकित मूल्य कितना है भैया? अंकित मूल्य का सूत्र हो गया विक्रय मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100। ठीक है, तो यहां अंकित मूल्य हमें नहीं पता, तो x बराबर, सवाल थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया, इसमें क्रय मूल्य भी और दे दिया है। सवाल 1 मिनट रुके आप, इसको ये ट्रिक भी इसमें नहीं बैठेगी बेटा। अंकित मूल्य क्या, जबकि उसका लागत मूल्य 440 कह रहा है, ये उस वस्तु पर 12% की दे रहा है छूट, बटा देकर भी 26% का लाभ कमा रहा है। अगर अपना क्रय मूल्य लागत मूल्य 440 है, तो विक्रय मूल्य हो गया, अच्छा 26% का लाभ दे रहा है ना, तो ये हो गया क्रय मूल्य इंटू ये 440 इंटू 26 बटा ये आ जाएगा अपने। 1 मिनट रुकें बेटा, इसमें ये ट्रिक भी नहीं लगेगी, सवाल थोड़ा ज्यादा दे दिया, क्योंकि इसमें तीनों चीजों का हमें संबंध बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको 100 मान के करते हैं एक बार, इसको 100 मान के करते हैं। ठीक है, देखें आप,
अगर विक्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य कितना है बच्चों 100, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना रुपए मान लिया हमने 100 मान के कर लेते हैं इसको। सुनिए, विक्रय मूल्य 100 है अगर आपका, ठीक है ना, और आपको कह रहा है बच्चों ये उस वस्तु पर 12% का बटा देकर भी 26% का लाभ है, लाभ 26 रुपए है, प्रतिशत मतलब 26 ही हो गया, 26 रुपए लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ बच्चों 126। भैया विक्रय मूल्य हमने 100 माना तो लाभ कितना कह रहा है, क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य अगर हम 100 मानते हैं, लाभ 26 है, विक्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों 126 रुपए। क्रय मूल्य अगर हम 100 मानते हैं, लाभ 26 रुपए, 26% कह रहा है, लाभ 26 रुपए, विक्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों 126 रुपए, ठीक है। अब विक्रय मूल्य हो गया अपने पास 126 रुपए। अब हमें क्या कह रहा है, पहले 100 के हिसाब से कर लेते हैं, छूट कह रहा है 12% की, छूट प्रतिशत कितना है बच्चों 12%। तो भैया यहां अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य बराबर होता है बच्चों विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस छूट प्रतिशत, यही सूत्र है बच्चों अंकित मूल्य का, विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस छूट प्रतिशत, ठीक है। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा बच्चों इसमें 100 के हिसाब से, 100 के हिसाब से अंकित मूल्य कितना हो जाएगा कि विक्रय मूल्य कितना है 126 इंटू 100/100 माइनस छूट 12 है, तो 100 माइनस 12 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 126 इंटू 100 बटे में आ जाएगा 88। अब इसको हम लोग हल करते हैं भैया, 8 अंकित मूल्य आ गया 126 इंटू 100 बटे 88, अंकित मूल्य ये हो गया ना, ये भी इसमें नहीं बैठ रहा बेटा, ये सवाल भी इसमें, तो इसको ऑप्शन से करें फिर, ठीक है। देखो ये सवाल थोड़ा अलग ही है इसमें, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य तीनों ही दे रहा है बच्चों, ठीक है। इसको आप लोग ऑप्शन से करें, ऑप्शन से ये बिल्कुल आसान होगा, ऑप्शन से हालांकि मैं करवाना नहीं चाह रहा था, लेकिन ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें 100 मान के करना, पॉइंटों में आएगा उत्तर, और थोड़ा सवाल इसने टेढ़ा दे दिया है। 1 सेकंड बेटा, देखो ऑप्शन से करें, 4 ऑप्शन जब आपको दे रखे हैं बच्चों, सुनिएगा, इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से करते हैं भैया, ठीक है। ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन जैसे 4 ऑप्शन दिए, तो जो 630 रुपए है ये आपका अंकित मूल्य है, मान लो जो चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट 630 है। ऑप्शन आप चारों ऑप्शन चेक करेंगे तो आप जो 630 वाला है इसमें आप ज्यादा सही कर पाएंगे। 630 है, ये अपना अंकित मूल्य है, छूट परसेंट कितना परसेंट दिया, बटा प्रतिशत कितना दिया बच्चों आपने 12%। तो भैया यहां से विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बच्चों, सीधा अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत, मतलब 100 माइनस छूट प्रतिशत मतलब कितना हो गया 12/100, 630 इंटू 88/100, ठीक है। अंकित मूल्य हमें कितना दे रखा है, अभी 4 ऑप्शन भी दिया है, जैसे चौथा ऑप्शन से हम चेक कर रहे हैं 630 है, बटा 12% है, तो भैया विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बटा प्रतिशत बटा 100, 630 इंटू 88/100, ठीक है। ये हो गया, 0 0 काट दिया हमने, ये पॉइंटों में आएगा, इसको अभी खैर यहीं रख दें। ये हो गया अपना विक्रय मूल्य।
अब हमें कह रहा है भैया कि 26% का लाभ कमाते हैं अगर, ये अपने पास विक्रय मूल्य आ गया, तो क्रय मूल्य क्या होगा बच्चों इसका? क्रय मूल्य होता है बच्चों विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो ये कितना हो गया बच्चों? विक्रय मूल्य कितना है? 63 इंटू 88 इंटू 100 ही है, बटे में 10 इंटू 100 प्लस लाभ कितना है? 126। 63 से काटा एक बार, 63 से काटा इसको दो बार, 0 से 0, ये अपने पास क्रय मूल्य जो है 0 से 0 काट दिया। अब 2 से काटा 88 को 44, 44 इंटू 10 अपने 440 रुपए इसमें आ रहा है कि नहीं? अब आ रहा भैया, ऑप्शन डी में दिए अनुसार लागत मूल्य। ये ज्यादा आपके करेक्ट है भाई, आप चारों ऑप्शन में चेक कर लो। ये सवाल थोड़ा ज्यादा ही टफ दे दिया इसने, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तीनों का इसमें संबंध दे दिया बच्चों। या तो 100 मान के करें तो भी वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और इसको इस ढंग से करें तो भी वो थोड़ा बड़ी हो जाती है संख्या। ठीक है, तो आप ऑप्शन से जब आप करते हैं तो इस तरीके से वो हल हो जाएगा। ठीक है, जब ऑप्शन डी चेक कर रहे हैं 630 12% बटाए, तो हमने विक्रय मूल्य निकाल दिया, उसको पूरा हल नहीं करना, केवल छोड़ दो। फिर क्रय मूल्य क्या होगा उससे हमने हल कर दिया, तो क्रय मूल्य अपने पास कितना आ गया बच्चों? 440 रुपए। ठीक है, चलिए, ये तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं। इस सवाल को फिर भी करते हैं, वो बड़ा है तो भी इसको करते हैं यार। ठीक है, क्योंकि नहीं हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी, क्योंकि ये सवाल एक तो हमने ऑप्शन से करना, ये ज्यादा ठीक रहेगा। जो मैंने आपको 4 ऑप्शन से चेक करा है वो ज्यादा ठीक है, लेकिन इसको हम उस ढंग से भी करते हैं वापिस, ताकि आपको भी ये चीज समझ में आए कि हाँ यार, ऑप्शन के अलावा भी हम कैसे कर सकते हैं। क्रय मूल्य 440 है बच्चों, क्रय मूल्य, लागत मूल्य कितना है? 440, लाभ है 26%, तो लाभ कितना हुआ? 26%। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ बच्चों? क्रय मूल्य 440 इंटू 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस लाभ 126 बटे 100, 0 0 काट दिया, ये आ गया अपना विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा बच्चों? अंकित मूल्य होता है बच्चों विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत, यह अंकित मूल्य का सूत्र है बच्चों। तो विक्रय मूल्य संख्या लिख दो, 44 इंटू 126 बटे 10 है ये, इंटू 100 है ये ऊपर, इंटू 100 माइनस छूट कितनी है? 12, छूट कितने परसेंट दी? बटा कितने परसेंट दिया? 12, 100 माइनस 12 कितना हो गया? 88, 0 से 0 काट दो, 44 का भाग एक बार, 88 में गया 2 बार। ठीक है, 2 का भाग इसमें दिया 126 में, 63, 63 इंटू 10 630 रुपए, ये आ गया अपना। हम लोग उसको आगे लेके नहीं बढ़ रहे थे, तो आप ऑप्शन से भी वैसा कर सकते हैं। मैंने आपको ऑप्शन से भी बता दिया बच्चों, 4 ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हम सही कर रहे थे, लेकिन संख्याएं बड़ी थी तो हम काट नहीं रहे थे, तो सोचा गलत आ रहा है, लेकिन ये करेक्ट ही आंसर है 630। वो फिर क्रय मूल्य 440 है, क्रय मूल्य 440 है, हमें लाभ प्रतिशत 26% दिया है, तो हमने विक्रय मूल्य निकाल दिया। विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। विक्रय मूल्य, ये इसको हमने हल नहीं किया, ये ऐसे ही छोड़ दिया, सीधा ही मान रख देंगे इसमें। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 माइनस छूट प्रतिशत, तो विक्रय मूल्य कितना है? ये पूरा ही मान रख दिया, 44 इंटू 126 बटा 10 इंटू 100 बटा 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट कितनी? 12, 100 माइनस 12 88, काटा पीटा 630 रुपए। ठीक है, तो हमने इस सवाल को, अच्छा सवाल था, इस सवाल को हमने ट्रिक से भी कर दिया और हमने इसको व्यवहारिक तौर से भी हल कर दिया। ठीक है, इसमें उलझ गए थे थोड़ा। चलिए, क्वेश्चन गलत नहीं था, अब वो सही था, लेकिन संख्या थोड़ी अजीब आ रही थी, तो मैंने इसको आगे लेके नहीं गया, लेकिन अब अपना ये हो गया बेटा। ठीक है, तो अपने इस सवाल में हमने दोनों तरीके से देख लिया, ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं या उससे भी कैसे कर सकते हैं सूत्रों से। मैं फिर बता देता हूं, हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है बच्चों, क्रय मूल्य
दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत 26% दिया। पहले हमने विक्रय मूल्य निकाला, फिर विक्रय मूल्य आ गया और फिर छूट प्रतिशत दी तो हमने अंकित मूल्य निकाला। तीनों चीजें थी इसमें। ठीक है सर, आसान ही सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है, केवल हम उलझ गए थे इसलिए हमें वो टफ लग गया था। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा। अब दौलाराम जो पूछ रहे थे एक के साथ, इस पिछले सवाल में ट्रिक बताओ कि एक दुकानदार 855 रुपए में ट्रांजिस्टर बेचने पर 5% की हानि होती है। पिछले सवाल में आपने पूछा था ऑप्शन का। ठीक है, ध्यान दें, पिछले सवाल आपने 11वें में हम खुद उलझ गए थे, लेकिन अच्छा सवाल था। 11वां कृपया आप हल करें, मैंने दोनों तरीके से बता दी। अब 10वें सवाल में हमने इसको पहले क्रय मूल्य निकाल दिया था, भैया हमें विक्रय मूल्य दिया है 855। पिछले सवाल में ट्रिक पूछ रहे थे, मैं बताता हूं। 855, एक दुकानदार 855 रुपए एक ट्रांजिस्टर को बेचने पर 5% की हानि होती है, ये दे रहा है। तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाए ये पूछ रहा है। तो हमने इसको पहले तो सूत्र से कर लिया था कि 855 बेचने पर तो विक्रय मूल्य 855, 5% की हानि होती है। तो भैया पहले तो हमने क्रय मूल्य निकाल लिया 900 रुपए, फिर 900 रुपए क्रय मूल्य है, 5% लाभ है तो हमने फिर विक्रय मूल्य निकाल लिया था। एक तरीका तो ये है बच्चों। अब चलिए ध्यान दें, अब इसमें अगर हम लोग ट्रिक करें बेटा, ट्रिक से करें तो ध्यान दें, पहले में 5% हानि हो रही है, 5% हानि हो रही है 855 में बेचने पर। 855 में हम कितने परसेंट बेच रहे हैं बच्चों? 855 में 5% हानि हो रही है बेटा। तो हम क्या करेंगे, ये ट्रिक याद रखो कि भैया हानि हो रही है तो 100 माइनस 5 अनुपात 855 समानुपात दूसरे में 5% लाभ हो रहा है 5 और ठीक है ना, 5% लाभ हो रहा है तो कितने में बेचें? तो 5% का लाभ तो 105 अनुपात x। ये ट्रिक है बेटा, याद रखें। 5% की हानि तो 100 माइनस 5 95, 855 बेच रहे हैं तो 855, तो 95 अनुपात 855 समानुपात 5% का लाभ तो 105 अनुपात वो संख्या जो है विक्रय मूल्य पूछा है तो x। तो ये वज्र गुणा हो जाएगा, बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो 95 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 855 इंटू 105। तो x क्या हो जाएगा? 855 इंटू 105 बटे 95। ठीक है, अब इसे काटो। 5 का भाग इसमें गया 19 बार, 5 का भाग इसमें गया 21 बार। 19 का भाग इसमें जाएगा मेरे ख्याल से पूरा पूरा। 19 का भाग दो 19.95 ज्यादा हो जी। 19 38 19 57 19 चौक 76, 4 बार भाग गया भैया। अब पीछे 9 रहा 9। अब 19 का भाग 95 में 9 बार गुण 50, ये हो जाएगा 49 इंटू 21। ये अपना अच्छा 5 यहां 45 इंटू 21 है। 45 इंटू जब हम 21 करेंगे 21 पंजे या सीधा ही कर लो 5 4 10 80 लगी 1 4 2 8 1 9 5 4 9 945 रुपए। ठीक है, तो भैया क्या कह रहा है कि 855 रुपए में बेच रहा है 5% की हानि। 5% हानि मतलब 100 माइनस 5 95, 10% की हानि 90 लेते, 20% की हानि तो 80 लेते, और जो मूल्य दे रखा है वो लिख दिया। समानुपात 5% का लाभ तो 105, 10% का लाभ तो 110 लिखते, अनुपात वो जो मूल्य ज्ञात करना है उसको x मान लेते। तो बाहरी पदों गुणा बराबर मध्य पदों गुणा, ऐसे करके हम हल कर सकते हैं। और चाहे हम लोग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो ये ट्रिक और वो सवाल लगभग बराबर ही है, इसलिए मैंने नहीं बताया था। आप इस ट्रिक से भी इस 10वें सवाल को कर सकते हैं। तो हमने 10वें को दोनों तरीके से कर लिया, 11वें को दोनों तरीके से कर लिया। चलिए अगला सवाल बेटा 12वां प्रश्न कह रहा है
महेश, हरीश और सुरेश किसी काम को क्रमशः 15, 10 व 6 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उसको कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो आसान है भाई, एक दिन का जो कार्य है वो कितना हो जाएगा? 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/6। वही आप लसअप ले लो, इनका लसअप कितना आ जाएगा? 30। 15 का भाग 30 में 2 बार, 2 को 1 से किया 2 प्लस 10 का भाग 30 में 3 बार, 3 को 1 से किया 3 प्लस 6 का भाग 30 में 5 बार, 5 को 1 से किया 5। ये आ गया 5 और 5 10/30, 1/3। कुल समय इसका उल्टा कितने दिन हो जाएगा बच्चों? 3 दिन। ठीक है, ये तो आसान था बिल्कुल। चलिए अगला सवाल करते हैं भैया। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड नहीं है, इसमें आप ध्यान दें, मीटर प्रति मिनट में पूछा है। हम सीधा क्या करते हैं बेटा, 5/18 से गुणा करके और इसको बता देते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड। नहीं, मीटर प्रति मिनट का है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों? 60 मिनट। तो 60 मिनट में तय दूरी बराबर कितनी? 72 किलोमीटर है। 1000 से गुणा करोगे तो मीटर में बदल जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो चूंकि 60 मिनट में तय दूरी है 72,000 मीटर, इसलिए 1 मिनट में तय दूरी 72,000/60। 0 0 6 का भाग दिया इसमें 1, फिर 1/2 1200। ये आ गया 1200 मीटर जाएगा 1 मिनट में। 1200 मीटर प्रति मिनट कह देंगे, और या इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना। 1200 में 1000 का भाग दिया 1.2 किलोमीटर प्रति मिनट। mn लिख दो या मिनट लिख दो। 1.2 या 1200 मीटर प्रति मिनट। यहां मीटर प्रति सेकंड नहीं पूछा, प्रति मिनट पूछा है, तो यह आएगा 1200 या 1.2 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला प्रश्न आसान है, लेकिन इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग कराए। कह रहा किसी धन का 6 रुपए, किसी धन का, वो धन हमें नहीं पता, एक्स मान लिया, का 6 रुपए सैकड़ा, तो दर 6 इंटू समय 2.5 वर्ष है। 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5/2 इंटू 2। भाई 2.5 वर्ष को मैं क्या लिख सकता हूं? मिश्र भिन्न साधारण भिन्न बदलेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 1 5/2। 5/2 होगा बच्चों। तो जो साधारण ब्याज है वो क्या होगा? मूलधन ज्ञात करना, तो उसको एक्स माना। किसी धन का, तो उसको एक्स मान लिया मूलधन, दर 6%, समय 2.5 वर्ष है। 2.5 को क्या लिख दिया? 2 दूनी 4 1 5, 5/2, 5 ऊपर 2 नीचे, बटे में 100 है। ये बराबर किसके है? उतना ही ब्याज होगा जितना कि 400 रुपए का मूलधन 400, दर 5 इंटू समय 3/100। अब इसमें बस इसका ब्याज बराबर है, तो इसका ब्याज का सूत्र, इसका ब्याज का सूत्र लगा दिया, लिख दिया, मूलधन ज्ञात करना, वहां एक्स लिख दिया। अब ले जाओ सबको उधर। चलो पहले से ही 2 जीरो में काट ही देता हूं। अब इनको ले जाओ, तो x क्या हो जाएगा? ये गुणा की चीज भाग में, भाग की चीज गुणा में जाएगी। 4 इंटू 5 इंटू 3 100 इंटू में चला जाएगा, और 2 इंटू में आ जाएगा, और ये 6 और 5 नीचे भाग में आ जाएंगे। 5 से 5 कटा बच्चों, और ये 3 दूना 6 से 6 काट दिया। x आ गया 6 चौक 400। ठीक है, तो किस मूलधन का? 400 का ही होगा वो भी। अगला प्रश्न, कह रहा है उस राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हमें पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, जिस पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है। तो भैया साधारण ब्याज दर और समय दे रखा है, पहले मूलधन निकाल लेंगे, और मूलधन निकालने के बाद फिर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है सवाल आसान। पहले हम लोग मूलधन निकाल लेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है बच्चों? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। साधारण ब्याज अपने को कितना दे रखा है बच्चों? 120 बराबर मूलधन हमें ज्ञात करना है x इंटू दर 5 इंटू समय 3/100। ले जाओ सबको उधर। 120 इंटू 100/5 इंटू 3 बराबर x। 3 का भाग दिया 120 में 40, 5 का भाग 40 में दिया 8।
मूलधन x कितना आ गया बच्चों 800, मूलधन x आ गया 800। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो भैया चक्रवृद्धि पहले मिश्रधन निकलता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, P कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 की घात T होता है बच्चों। इससे मिश्रधन निकाल के फिर मूलधन निकाल, मूलधन 800 इंटू दर 5 है तो 105 बटे 100 इंटू 105 बटे 100, समय 2 वर्ष है तो 2, 5 से काटा 21 बटे 20, 5 से काटा 21 बटे 20, बेटा 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 दूनी 4, 4 का भाग 8 में दिया 2, 2 इंटू 21 इंटू 21 441, ये हो जाएगा 882। ये मिश्रधन आया है बच्चों, ये क्या आया है मिश्रधन। अच्छा 3 वर्ष का पूछा है, माफ कीजिएगा हमने 2 वर्ष का निकाला, 3 वर्ष का पूछा है तो एक बार और आ जाएगा बच्चों। ये समय यहां 3 वर्ष है, देखें आप हम 2 वर्ष का निकाल रहे हैं, 3 वर्ष है तो 3 वर्ष ले लेंगे, 800 इंटू वही दर 5 है तो 105 बटे 100, 105 बटे 100, 105 बटे 100, समय 3 वर्ष दिया है बच्चों तो हमें 3 वर्ष लेना है। तरीका वही 21 बटे 20, 21 बटे 20, 21 बटे 20, 0 से 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है ना, ये पॉइंटों में आएगा भाई, भले ही आने दो। अब 2 जीरो से तो 2 जीरो चले गए, अब ये 20 रहा है, इसको काट देते हैं 4, 20 को काटा 10, फिर ये 2 इंटू 2 से 4 से 4 कट गया, ये हो गया 21 इंटू 21 इंटू 21 बटे 10, ये हो जाएगा 21 इंटू 21 तो 441, 441 इंटू 21 करेंगे बटा 10, 421 को 21 से गुणा करेंगे तो 144 इंटू 288, 1 4 2 6 8 4 12 20 लगी 1 9261 बटे 10 है तो 926.1, ठीक है। अच्छा हमें 2 साल का पूछा है तो सुनो, मैंने 3 का भी निकाल दिया और 2 का भी ये हम गड़बड़ कर रहे हैं, देखो आप, मैंने 3 साल का अगर निकालते हैं तो ये, और 2 साल का भी हमने निकालना तो 2 साल का निकाल दिया था, हम दोनों में देख लें 3 साल का हमने निकाल लिया तब कोई बात नहीं। देखो इस प्रश्न में देखो यहां हम गड़बड़ कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही थी हमें कि हमने पहले 2 वर्ष सही लिया था। कारण क्या पूछ रहा है, पहले मूलधन निकाल लिया हम लोगों ने 800 रुपए, मूलधन 800 आ गया, फिर हम लोग जल्दबाजी में क्या कर रहे हैं बच्चों, समय 3 वर्ष लिया, लेकिन वास्तव में वो चक्रवृद्धि ब्याज कितने का पूछ रहा है, उस राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा वो पूछ रहा है। हालांकि हमने 3 वर्ष का भी निकाल लिया तो ये हमें समझ में आ गया, और अगर उसमें 2 वर्ष का निकालें तो हम 2 कितनी बार ले लेंगे बच्चों, 2 बार, हमने दोनों ही निकाल लिए, 3 वर्ष 2 वर्ष। लेकिन ये ध्यान देना 3 वर्ष का तो साधारण ब्याज क्या दिया है, तो हमें 2 वर्ष का ही लेना है। देखो आप जल्दबाजी ये दिक्कत कर लेती, तो 105 बटे 100, 105 बटे 100, ये तो कट गया 21 बटे 20, 21 बटे 20। भाई साधारण ब्याज हमें 3 वर्ष से दिया है, लेकिन पूछा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का ही है, ये साधारण ब्याज वाला 3 वर्ष का नहीं लेना है। तो आंसर क्या होगा, 800 से काट लो इसको, 2 जीरो चले गए, 2 दूनी 4, 4 का भाग 8 में दिया 2, 2 इंटू 21 इंटू 21 441, 882। वास्तव में उत्तर ये होगा बच्चों, देख लें आप, जल्दबाजी गड़बड़ करवा रही है हमें। यहां फिर ध्यान दें बेटा, आसान प्रश्न था लेकिन अच्छा सवाल था। उस राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, ये मिश्रधन है तो इसका आंसर भी देखो 82 आएगा, मिश्रधन ये है तो आंसर क्या आएगा बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज 282 माइनस मूलधन 800, आंसर 82 आएगा आपके, ठीक है। यहां पूरा ये ध्यान देना, ये 282 भी कर दिया तो वो गलत है। हमें कह रहा है उस राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जिस पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए। तो भैया पहले मूलधन ज्ञात कर लिया, साधारण ब्याज 120, मूलधन ज्ञात करना x, दर 5, समय 3 बटा 100 लेके चले गए, x आ गया 800। अब हमें कह रहा है उस राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष तो साधारण ब्याज वाले में दिया है, ये ध्यान देना, ये मेरे वाली गलती आप मत करना। उस राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो मूलधन 800, दर 5 105 बटा 100, समय 2 वर्ष है तो 2 बार लिया, इसको हल किया, 882 मिश्रधन आया, लेकिन हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है ब्याज, तो 882 में से 800 कटाए 82 रुपए, आंसर इसका 82 आएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दें,
अब प्रश्न है बेटा, ए मतलब है एक, ए मतलब एक, ए एंड डी मतलब है 19। अब ये ए एंड डी 19 कैसे आ सकता है बच्चों? तो एक कितने नंबर होता है? एक। एन कितने नंबर होता है अंग्रेजी वर्णमाला? 14। और डी कितने नंबर होता है बच्चों? 4। जोड़ो सबको, 14 4 18 ने 19 आ रहा है सबको जोड़ने पे, तो हम इनको जोड़ दें। बी मतलब 2, ए मतलब 1, टी मतलब 20, 20 ने 21 और 2 23 आंसर आ जाएगा। क्या किया इस बार? हर एक वर्ण से संबंधित संख्या लेके उसको जोड़ दिया। अगला प्रश्न, देखो ये अलग टाइप का सवाल, आसान है लेकिन इसमें रीजनिंग, बस रीजनिंग यही होती है, तर्क शक्ति। कह रहा संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा है, वहां एक पुरुष और एक पुरुष, तो वो कुछ संतोष ही हो गया भाई। एक पुरुष मतलब वो संतोष खुद ही हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? संतोष ही हो गया बच्चों। यहां पे संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा, वहां एक पुरुष, तो संतोष एक तो हो गया, और 5 महिलाओं से मिला। अच्छा, एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला मतलब वो पुरुष अलग है, तो एक तो संतोष खुद हुआ, एक वो पुरुष से मिला, तो एक पुरुष। ऐसा नहीं दिया कि एक पुरुष है, उसने कहा एक पुरुष होता तब तो वो संतोष ही लेते हैं। कह रहा एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला, तो संतोष खुद एक पुरुष से मिला, तो एक पुरुष 5 महिलाओं से मिला, तो 5 महिलाएं। अब कह रहा है प्रत्येक महिला की बाहों में एक बच्चा था, तो 5 बच्चे हो गए भैया। तो डिब्बे में कुल कितने थे व्यक्ति? तो 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 5 12 व्यक्ति थे टोटल। टोटल कितने व्यक्ति थे बच्चों? 12। ठीक है, टोटल 12 व्यक्ति थे। अभी प्रश्न है, एक घड़ी एक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है, उसे 12 बजे दोपहर में सही समय पर रखा गया, तो प्रातः 8 बजे कितना समय बताएगी? सुनो, पहले तो आप एक चीज समझो, दोपहर 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे बच्चों? भाई दोपहर के 12 से रात 12 बजे तक 12 घंटे तो वो हो गए बच्चों, प्लस 12 से 4 ये 4 घंटे, टोटल कितने हो गए? 12 और 4 16 घंटे हो गए बच्चों। कितने घंटे हो गए? 16। दोपहर 12 बजे से सुबह जो है, दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे हो जाएंगे और वापिस सुबह के 4 बजे तक, तो 12 और 4 16 घंटा होंगे। तो चूंकि एक दिन मतलब 24 घंटे मानते हमेशा, दिन मतलब केवल 12 घंटे नहीं, एक दिन मतलब तारीख, तो 24 घंटे में वह कितने आगे चलती भैया? 15 मिनट। इसलिए 1 घंटे में वह कितनी आगे चलेगी? 15/24। इसलिए 16 घंटे में वह कितनी आगे चलेगी? 15/24 इंटू 16, 8 दूनी 16, 8 3 24। ठीक है, 3 का भाग 15 में दिया 5, तो कितने मिनट आगे चलेगी बच्चों? 10 मिनट। 10 मिनट वो आगे हो जाएगी। तो कह रहा है वह प्रातः 4 बजे कितना समय बताएगी? तो 4 बजे है भैया घड़ी में, 10 मिनट आगे, तो भैया वो कितने बताएगी? 4:10। अच्छा सवाल था, आसान लेकिन अलग टाइप का अच्छा सवाल था। 4:10 का वो समय बताएगी। अब अगला प्रश्न, कह रहा है दिए गए डायग्राम में कौन सा चीज ये बता रहा है? डॉक्टर, सर्जन, बीमार। इसका तो देखो कैसा बनेगा, डॉक्टर के अंदर तो सर्जन आएगा लेकिन बीमार इससे अलग है, ऑप्शन ए नहीं होगा बेटा। खाद्य पदार्थ
मछली और फल, ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। क्यों कि खाद्य पदार्थ के अंदर ही मछली होगी, अंदर ही फल आएगा, और आपस में फल का प्रकार मछली नहीं, मछली का प्रकार फल, ये करेक्ट हो गया। स्तनपाई में कौवे और कुत्ते, स्तनपाई उसमें कुत्ते आएंगे लेकिन कौवे नहीं आएंगे, दिए अलग है, दिए नहीं होगा। हिंदी अंग्रेजी तमिल वो तीनों अलग आएंगे बच्चों, तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। ठीक है, लास्ट सवाल, दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र का चयन करें। अलग टाइप का चित्र कौन सा वो बताएं आप लोग। ए, बाकी तीनों से तो आप जो है ये इलेक्ट्रिक माध्यम है या वायर से है या ये, और उसमें लिख के हम भेजते हैं वो अलग टाइप का ही है बेटा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए, कुछ सवाल ट्रिकी भी हैं थे आज के पेपर में, लेकिन पेपर ओवरऑल आसान था। ठीक है, चलिए, तो इन सभी टेस्ट पेपर के जो क्वेश्चनों को हल किया बच्चों हमने, हमसे जुड़े इसलिए धन्यवाद। डेली ऐप पे टेस्ट आप देते रहें, हम खूब सारे अच्छे सवाल आपके लिए लेते आएंगे। 5-10 मिनट का ब्रेक लें, वापिस जो है 1 बजे से, माफ कीजिएगा, 1 बजे से 2 बजे तक आपकी जीके और साइंस की भी जो है टेस्ट पेपर आपका हल किया जाता है, जिसमें आपके उसी टेस्ट के जो सवाल है उसी से संबंधित हर एक ऑप्शन के बारे में और जो वहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, वो आपके लिए लेके आए जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।